रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शास्त्र प्रौढ़ी नाम के प्रकल्पे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनं च। ऋग्वेद भाष्य भूमिका के पूर्व के पाठ में अध्ययन हुआ था कि वेद के मंत्रों के अर्थ ज्ञान के लिए कौन कौन से शास्त्रों की अपेक्षा है, कौन कौन से शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता है। इसमें वेद के अंगों के बारे में विशेष रूप से बताया है, जिसके अंतर्गत शिक्षा के संबंध में हम लोग पूर्व में चर्चा हो चुकी है। अब चर्चा करेंगे अग्रिम अंग की। कल्प आगे वाला है कल्प। कल्पस्तु आश्वलायनापस्तम बोधायनादि सूत्रम। ये जो कल्प है यह आश्वलायन, आपस्तंभ, बोधायन आदि सूत्रों को कहा जाता है। इसकी व्युत्पत्ति है कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगोत्रेति व्युत्पत्ति है, अर्थात जिसमें याग के प्रयोग की कल्पना अथवा समर्थन किया जाता है वह कल्प शास्त्र कहा जाता है। ननु आश्वलायनः किं मंत्रकांडनम अनुसृत्य प्रवृत्तः किं वा ब्राह्मणम अनुसृत्य। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि आश्वलायन श्रौत सूत्र के निर्माता आश्वलायन क्या मंत्रकांड का अनुसरण करके प्रवृत्त है या ब्राह्मण का अनुसरण करके। तो नाद्यः दर्शपूर्णमासौ तु पूर्वं व्याख्यास्यामः इत्येवं तेनोपक्रान्तत्वात् न हि अग्निमीडे इत्यादयो मंत्रा दर्शपूर्णमासयोः क्वचित् विनियुक्ताः। तो यहाँ कहते हैं कि दर्श पूर्णमासों तो पूर्व व्याख्या सामा के अनुसार आश्वलायन ने दर्श और पूर्णमास की व्याख्या से अपने श्रौत सूत्र को प्रारंभ किया है। अग्निमीडे इत्यादि मंत्र दर्श और पूर्णमास में कहीं भी विनियुक्त नहीं है। न द्वितीयः आज्ञा वैष्णवं पुरोडाशं निर्वपन्ति दीक्षणीयमेकादशकपालम् इत्येवं दीक्षणीयेष्टेः ब्राह्मणे क्रांतत्वात्। और द्वितीय भी नहीं हो सकता क्योंकि आज्ञा वैष्णवं पुरोडाशं निर्वपन्ति दीक्षणीयमेकादशकपालम्, इसके अनुसार ब्राह्मण दीक्षणीय इष्टि से प्रारंभ हुआ है। अत्रोच्यते, अब यहाँ इसका उत्तर देते हैं, मंत्रकांडो ब्रह्म यज्ञादि जप क्रमेण प्रवृत्तो न तो यागानुष्ठान क्रमेण। यह जो मंत्रकांड ब्रह्म यज्ञादि के जप के क्रम में प्रवृत्त हुआ है, यागानुष्ठान के क्रम में नहीं। ब्रह्म यज्ञश्चैव विहितः यत् स्वाध्यायमधीतैकामपृचं यजुस्सामवा तद्ब्रह्म यज्ञः इति। सोऽयं ब्रह्म यज्ञ जपः अग्निमीडे इत्याम्नायक्रमेणैव अनुष्ठेयः। और ब्रह्म यज्ञ का विधान इस प्रकार किया गया है कि जो पुरुष एक भी ऋचा, यजु या साम का स्वाध्याय के रूप में अध्ययन कर लेता है वह ब्रह्म यज्ञ है। और इस ब्रह्म यज्ञ के जप का अग्निमीडे इस आम्नाय क्रम मंत्र क्रम से अनुष्ठान करना चाहिए। इसी प्रकार तथा सर्वारिचः सर्वाणि यजूंसि सर्वाणि सामानि वाचस्तो में पारिप्लवं संसति इति विधीयते। तथाश्विने शस्यमाने सूर्यो नोदयादपि सर्वादाशतैरनुब्रूयात् इति विधीयते। इसी प्रकार सभी ऋचाओं से, सभी यजुषों और सभी सामों का वातस्तोमो पारिप्लवम संसति इस वाक्य से विधान किया गया है। उसी प्रकार आश्विन शास्त्र में सूर्यो नोदयादपि सर्वादाशतैरनुब्रूयात्
अर्थात सूर्य उदय न हो तब तक सभी दाशतई अर्थात 10 मंडलात्मक ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ कर लेना चाहिए। इस वाक्य से ऋग्वेद की समस्त ऋचाओं का विधान किया गया है। तथा ऋच्यत इव वा एष प्रेवृच्यते यो याजयति प्रतिवा गृह्णाति याजयित्वा प्रतिगृह्यवानश्नन् त्रिस्वाध्यायं वेदमधीत इति प्रायश्चित रूपम वेद पारायणम विहितम। उसी प्रकार ऋच्यत इव वा एष प्रेवृच्यते यो याजयति प्रतिवा गृह्णाति याजयित्वा प्रतिगृह्य वानश्नन् त्रिस्वाध्यायं वेदमधीत। अर्थात जो धन के लोभ से अनुचित यज्ञ करता है और निषिद्ध वस्तु का दान के रूप में ग्रहण करता है वह पूर्ण रूप से रिक्त हो जाता है, अर्थात समाज में उसका यश नहीं रहता। और यदि कोई ऐसा यज्ञ करे अथवा निषिद्ध दान ग्रहण कर ले तो वह उपवास कर ले और उपवास करके वेद के 3 पारायण कर ले, तब उसके वह दोष से मुक्त हो जाता है। इत्यादिषु कृत्स्न मंत्रकांड विनियोगेषु संप्रदाय पारंपर्यागत इव क्रम आदरणीयः। पारायण का विधान किया गया है। इस स्थल में प्रायश्चित के रूप में विशेष रूप से वेद पारायण का विधान किया गया है। इस प्रकार के संपूर्ण मंत्र कांड के विनियोग में संप्रदाय परंपरा से आए हुए ही क्रम का आदर करना चाहिए, अर्थात जिसने वेद का परंपरागत अध्ययन किया है वही वेद का पारायण कर सकता है। विशेष विनियोगास्तु मंत्र विशेषाणाम श्रुतिलिंग वाक्यादि प्रमाणानि उपजीव्य आश्वलायनो दर्शयति। मंत्र विशेषों के विशेष विनियोगों को तो आश्वलायन ने श्रुति लिंग वाक्य आदि 6 प्रमाणों को आधार मानकर दिखलाया है। अतः मंत्रकांड क्रमाभावेपि न कश्चित विरोधः। इसलिए मंत्रकांड के क्रम के न होने पर भी कोई विरोध नहीं है। इषेत्वा इत्यादि मंत्रास्तु कृत्वानुष्ठान क्रमेणैव आम्नाता इत्यापस्तंभादयः तेनैव क्रमेण सूत्र निर्माणे प्रवृत्ताः। यजुर्वेद के इषेत्वा इत्यादि मंत्र तो यज्ञों के अनुष्ठान के क्रम से ही संहिता में आमनात हैं, इसलिए आपस्तंभ आदि सूत्रकार भी उसी क्रम से सूत्र निर्माण में प्रवृत्त हुए हैं। आमनातत्वादेव जपादिष्वपि स एव क्रमः। संहिता में आमनात होने के कारण जप आदियों में भी वही क्रम रहेगा। यद्यपि ब्राह्मणे दीक्षणीयेष्टिरुपक्रांता तथापि तस्या इष्टेर दर्शपूर्णमास विकृतित्वेन तदपेक्षत्वात् आश्वलायनस्य आदौ तद्व्याख्यानं युक्तम्। यद्यपि ब्राह्मणों में दीक्षणीयेष्टि से प्रारंभ किया गया है, तथापि वह इष्टि दर्श और पौर्णमास की विकृति है। अतः इसलिए उसकी अपेक्षा दर्श और पौर्णमास का जो व्याख्यान आश्वलायन ने आदि में किया है, पूर्व में किया है, वह युक्त है, क्योंकि प्रकृति के आधार पर ही तो विकृति का अनुष्ठान किया जा सकता है। इसलिए अतः कल्पसूत्रम विनियोगेन कृत्वानुष्ठानम उपदिश्य उपकरोति। इसलिए सिद्ध हुआ कि कल्पसूत्र मंत्रों के विनियोग के द्वारा यज्ञों के अनुष्ठान का उपदेश करके उपकार करता है। तर्हि प्रभोवाजा इत्यादीनां सामिधेनीनां ऋचाम एव विनियोगम आश्वलायनः ब्रवीतु। अब यहाँ पर यदि कोई ऐसा कहे कि प्रभोवाजा इत्यादि सामधेनी ऋचाओं के विनियोग को आश्वलायन को बतलाना चाहिए, तो नमः प्रवृत्ते इत्यादयः तु आम्नाताः कृतो विनियुज्यन्ते इति चेत् नायं दोषः। तो नमः प्रवृत्ते इत्यादि ऋचाएं तो ऋग्वेद में
पठित नहीं है, ऋग्वेद में पढ़ी नहीं गई हैं, तो उनके विनियोग को आश्वलायन क्यों बतलाते हैं? इसका उत्तर देते हैं, शाखांतर समाम्नातानां ब्राह्मणांतर सिद्धस्य विनियोगस्य गुणोपसंहार न्यायेन अत्र वक्तव्यत्वात् सर्वशाखा प्रत्ययमेकं कर्म इति न्यायविधः तस्मात् शिक्षेव कल्पोपि अपेक्षितः। दूसरी शाखा में आमनात तथा अन्य ब्राह्मण से सिद्ध विनियोग को गुण संहार न्याय से कह देना अनुचित नहीं है। समस्त शाखाओं में विहित अंगों को एकत्र कर लेना गुणोपसंहार है। न्यायविदों का मत है कि समस्त शाखाओं से प्रमाणित कर्म एक ही होता है, भिन्न नहीं है। इसलिए भिन्न भिन्न शाखाओं में वर्णित होने पर कोई कर्म भिन्न भिन्न नहीं हो जाता, अपितु एक ही होता है। अतः आश्वलायन ने उचित ही विनियोग किया है। इसलिए शिक्षा की तरह कल्प भी अर्थ ज्ञान के लिए विशेषतया अपेक्षित है। अब आगे आते हैं व्याकरण के लिए। तस्य व्याकरणस्य प्रयोजन विशेषो वररुचिना वार्तिके दर्शितः। व्याकरणम् अपि प्रकृति प्रत्ययादि उपदेशेन पदस्वरूप तदर्थ निश्चयायोपयुज्यते तथा च ऐन्द्रवायव ग्रह ब्राह्मणे समाम्नायते। वाग्वै पराच्च व्याकृता वदत्ते देवा इन्द्रमब्रुवन्निमां नो वाचं व्याकुर्विति सोऽब्रवीद्वरं वृणैमह्यं चैवैषवारवे च सह गृह्याता इति तस्मादैन्द्रवायवः स गृह्यते तामिन्द्रो मध्यतो विक्रम्य व्याकरोत् तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते इति। प्रकृति प्रत्यय आदि के उपदेश के द्वारा पद के स्वरूप और अर्थ के निश्चय के लिए व्याकरण का उपयोग है। अतः ऐन्द्रवायव ग्रह ब्राह्मण में इस प्रकार कहा गया है कि प्राचीन काल में वाक अव्याकृत और अस्पष्ट रही है। तब देवताओं ने इंद्र से कहा कि वाक को हमारे लिए व्याकृत करो। इंद्र ने कहा, इसके लिए मुझे एक वर दो। कौन सा? कि मुझे और वायु को साथ साथ सोम दिया जाए। अतः इंद्र और वायु के लिए एक साथ सोम ग्रहण किया जाता है। तब इंद्र ने वाक को मध्य से विच्छेद करके उसे व्याकृत कर दिया। उसी समय से व्याकृत वाक का उच्चारण होता है। और इस उदाहरण का आशय यह है कि अग्निमीडे पुरोहितम इत्यादि वाक पूर्वस्मिन् काले पराचि समुद्रादि ध्वनिवत् एकात्मिका सति अव्याकृता प्रकृति प्रत्ययः पदम वाक्यम इत्यादि विभाग कार्य ग्रंथ रहिता आसीत। इस उदाहरण का यहाँ पर यह आशय है कि अग्निमीडे पुरोहितम इत्यादि वाक प्राचीन काल में समुद्र आदि की ध्वनि की तरह एक रूप होने के कारण अव्याकृत थी। और उस समय तदानीं देवैः प्रार्थितः इंद्र एकस्मिन्नेव वायोः पात्रे वायोः स्वस्य च सोमरसग्रहण रूपेण वरेण तुष्टः ताम खंडां वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृति प्रत्ययादि विभागं सर्वत्राकरोत् तस्मात् इयं वाक् इदानीम् अपि पाणिन्यादि महर्षिभिर् व्याकृता सर्वैः पठ्यते इत्यर्थः। प्राचीन काल में समुद्र आदि की ध्वनि की भांति एकल्प होने के कारण अव्याकृत थी। उस समय ऐसे ग्रंथ का अभाव था जिसमें प्रकृति प्रत्यय पद और वाक्य का विभाग किया हो। उस समय देवताओं ने इंद्र से प्रार्थना की कि
एक ही पात्र में वायु के लिए और अपने लिए सोमरस के ग्रहण करने के वर से प्रसन्न होकर इंद्र ने उस अखंड वाणी को बीच बीच में विच्छेद करके प्रकृति प्रत्यय आदि के रूप में सर्वत्र विभक्त कर दिया। इसलिए यह वाणी पाणिनि आदि महर्षियों के द्वारा प्रकृति प्रत्ययों में विभक्त होकर अब भी लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है। तस्य व्याकरणस्य प्रयोजन विशेषो वररुचिना वार्तिके दर्शितः। इसी व्याकरण के प्रयोजन विशेष को वररुचि अर्थात आचार्य कात्यायन ने अपने वार्तिक ग्रंथ में दिखलाया है। रक्षोहागमलघ्व संदेहा प्रयोजनम इति। रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा असंदेह ये प्रयोजन है। एतानि रक्षादि प्रयोजनानि प्रयोजनानंतराणि च महाभाष्ये पतंजलिना स्पष्टीकृतानि। ये रक्षा आदि प्रयोजन और अन्य प्रयोजन महाभाष्य में महर्षि पतंजलि के द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति वेदार्थम च अध्यवस्यति। क्योंकि लोप, आगम, वर्ण, विकार आदि को जानने वाला व्यक्ति ही वेदों का ठीक प्रकार से परिपालन करेगा और वेदार्थ को समझेगा। ऊहा खल्वपि न सर्वैर्लिंगैर् न सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मंत्रा निगदिताः। ऊह भी प्रयोजन है। वेद में सभी लिंगों और सभी विभक्तियों सहित नहीं पढ़े गए हैं। ते च अवश्यम यज्ञगतेन यथा यथम विपरिणमवितव्याः। उन्हें यज्ञ करने वाले को अवश्य ही यथा प्रसंग उचित रीति से बदलना चाहिए। तान ना वैयाकरणः शक्नोति विपरिणमयितुम्। व्याकरण न जानने वाला उन्हें बदल नहीं सकता। तस्मात् अध्येयम व्याकरणम। इसलिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च इति। आगम शास्त्र भी व्याकरण के अध्ययन का प्रयोजक प्रेरक शास्त्र है। प्रधानम इसलिए उसमें कहा गया है ब्राह्मणों को बिना कारण अर्थात लाभ आदि प्रयोजन रहित धर्म स्वरूप 6 अंगों वाला वेद पढ़ना चाहिए। उसका अवश्य अध्ययन करना चाहिए और उसको उसके अर्थ को भी जानना चाहिए। प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम। और इन 6 अंगों में वेद के जो 6 अंग बताए गए हैं उन 6 अंगों में व्याकरण ही प्राचीन है और प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भवति। और प्रधान में किया हुआ यत्न विशेष फलवान होता है। लघ्वर्थम च अध्येयम व्याकरणम। और लाघव के लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। बृहस्पति इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्त्रम प्रतिपादोक्तानां शब्दानां शब्द पारायणम च प्रोवाच नान्तम जगाम। देवगुरु बृहस्पति ने 1000 दिव्य वर्षों तक इंद्र को प्रतिपदोक्त शब्दों का शब्द पारायण सुनाया अर्थात शब्दों को एक एक करके पढ़ाया। पर इतना करने के बाद भी वो समाप्ति तक नहीं पहुंच पाए। बृहस्पतिश्च वक्ता इंद्रश्च अध्येता दिव्यम वर्ष सहस्रम अध्ययन कालः अंतम च न जगाम। यानी पढ़ाने वाले देवगुरु बृहस्पति और अध्ययन करने वाले
देवताओं के भी देवाधिदेव इंद्र, और उसका संपूर्ण काल है 1000 दिव्य वर्ष। इसके बाद भी वह व्याकरण शास्त्र के अंत तक नहीं पहुंच पाए। अद्यतु पुनर्यदि परमायुर्भवति स वर्षशतं जीवति तत्र कुतः प्रतिपद पाठेन सकल पदावगमः। इसलिए प्रतिपद के पाठ के द्वारा कोई व्यक्ति कैसे सभी पदों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? उन पदों के प्रयोग करने का तो प्रश्न ही कैसे उठ सकता है। कुतस्तरां प्रयोगेण असंदेहार्थ चाध्येयं व्याकरणं याज्ञिकाः पठन्ति स्थूल पृच्छतिमाग्निवारुणे मनड्वाहीमा लभेत इति तत्र न ज्ञायते किं स्थूलानि पृच्छन्ति यस्याः सा स्थूल पृच्छति किं वा स्थूला चासौ पृच्छति च स्थूल पृच्छति इति तां नावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति। यदि समासान्तोदात्तत्वं तदा कर्मधारयः अथ पूर्वपद प्रकृतिः परत्वं ततो हि बहुव्रीहि इति। यानी उन पदों के प्रयोग का तो प्रश्न ही कैसे उठ सकता है। संदेह की निवृत्ति के लिए भी व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। कर्मकांडी लोग पढ़ते हैं, बताते हैं कि स्थूल पृच्छति गाय को अग्नि तथा वरुण देवताओं के उद्देश्य से आलंबन करे। यहाँ पर स्थूल पृच्छति इस विशेषण पद के विशेष में यह पता नहीं चलता कि इसका स्थूलानि पृच्छन्ति यस्याः सा स्थूल पृच्छते, अर्थात जिसके शरीर पर स्थूल बिंदु हैं, यह अर्थ है। अथवा स्थूला चासौ पृच्छति, वह मोटी भी है और बिंदुमती भी है, यह अर्थ है। तो जो व्याकरण नहीं जानता वह यहाँ स्वर से निश्चय नहीं कर सकेगा, किंतु वैयाकरण जान लेगा कि यदि समास स्थूल पृच्छति के पूर्व पद का अपना ही स्वर यहाँ है तो यह बहुव्रीहि है। यदि समास का अंतिम अच उदात्त है तो यह तत्पुरुष है। इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। शब्दानुशासन अर्थात व्याकरण के ये और भी प्रयोजन है। ते सुराः दुष्टश्शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो मा इमां चत्वारि उतत्वः शक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण इति। ते सुराः, वे असुर, हे लय हे अरयो, हे शत्रुओं करते हुए चिल्लाते हुए पराजित हो गए। इसलिए ब्राह्मण को तस्मात् ब्राह्मणेन म्लेच्छितवै तापभाषितवै म्लेच्छो हवा एष यदपशब्दः म्लेच्छा मा भूमेत्याधेयं व्याकरणम्। इसलिए ब्राह्मण को म्लेच्छ अर्थात अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो अपशब्द है वह निश्चय से म्लेच्छ है। हम म्लेच्छ न हो इसलिए व्याकरण का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुस्वरतोपराधात्। स्वर अथवा वर्ण की दृष्टि से दोषयुक्त शब्द मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ का कथन नहीं करता। वह तो वाग्वज्र बनकर यजमान का ही नाश करता है। जिस प्रकार स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु
शब्द यजमान का ही विनाशक हुआ। हम दोष युक्त शब्दों का प्रयोग न करें, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। दुष्टान शब्दान मां प्रयोक्षम अहित्यध्येयम व्याकरणम। यदधीतम यदधीतम अविज्ञातम निगदे नैव शब्दते अनग्नाविव शुष्केधौ न तज्ज्वलति करहिचित् अविज्ञातम अनथकम माधिगीष्महित्यध्येयम व्याकरणम। जो वेद वाक्य आचार्य से पढ़ तो लिया परंतु उसका अर्थ नहीं समझा, और जो पाठ रूप से बार बार उच्चारण किया जाता है वह कभी भी नहीं जलता, अर्थात अपने अर्थ को प्रकाशित नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि रहित प्रदेश में फेंका हुआ शुष्क काष्ठ नहीं जलता, हम अभिज्ञात अर्थात बिना अर्थ समझे अध्ययन न करें, इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। आज ये समाप्त करते हैं।